जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली यूपी में कोहरा छाया रहेगा, ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। बात करें कश्मीर से हिमाचल तक की, तो आज हिमपात के आसार वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कश्मीर हो या हिमाचल हो, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप। जनवरी में कोल्ड अटैक, लोगों को करना पड़ रहा है इस ठंड का सामना। दिल्ली यूपी में छाया रहा घना कोहरा और कुछ और दिन भी ये घना कोहरा जो है छाया रहेगा, जिसका मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड शीतलहर और आने वाले दिनों में भी ये शीतलहर यूं ही जारी रहेगी। कई जगहों पर बारिश का अलर्ट भी है। तो मौसम का प्रहार, बर्फबारी जोरदार। अगर पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी का कहर, तो मैदानी इलाकों में धुंध और ठंड ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। कश्मीर और हिमाचल में आज भी हिमपात हो सकता है, मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड का आगाज हो चुका है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड समेत कई राज्य सर्दी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों का तापमान और गिर सकता है। जनवरी के पहले हफ्ते में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। देखिए दिल्ली से संवाददाता आंचल यादव की रिपोर्ट। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे देखिए जनवरी की तारीखें जो है वो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप भी दिल्ली वासियों पर बरपता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देखिए दिल्ली की जो तस्वीरें, खास करके अगर हम सबसे पहले वो दिखाएं आपको, तो दिल्ली में एक धुंध की जो चादर है वो बनी हुई है। दिल्ली वासियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इतना ही नहीं, केवल दिल्ली के साथ में जो सटे हुए राज्य है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इन जगह पर भी ठंड की मार देखने के लिए मिल रही है। जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। यहाँ तक कि देखिए जो सर्द हवाएं चल रही है उससे लोगों को गलन का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सर्द हवाएं चल रही है उसके बाद से ठंड और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए आईएमडी ने पूरे उत्तर भारत के लिए देखिए अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। अगर इसी तरीके से देखिए ठंड बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर पूरा उत्तर भारत हो, इन पूरी जगह पर हमने देखा है कि ठंड का प्रकोप इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो सूर्य देव है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, इन राज्यों में पड़ने वाली जो बर्फबारी है उसकी वजह से कई जगह पर मैदानी इलाकों पर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अब देखना ये होगा कि अगर दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में एक बार फिर से अगर बारिश होती है आगामी दिनों में तो लोगों को कितने ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। मौसम विभाग और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन सैनी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ आंचल यादव दिल्ली एनसीआर, और साथ ही साथ हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं पर्वतीय इलाकों की तरफ। रमन सैनी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, फिलहाल ये जताया जा रहा है कि अभी हिमपात जो है वो थमा नहीं है, ये चलेगा और आज भी अनुमान है कि आज भी हिमपात हो सकता है। जी हाँ तमन्ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी है, 1 तारीख रात से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर के ऊपर एक्टिवेट हुआ है, जिसको देखकर नॉर्थ कश्मीर में बीती रात जो है वो करीबन 7 से 8 इंच तक बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। और ये अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 6 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। 2 और 3 तारीख को जो है वो कम दर्जे की बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में हो सकती है, लेकिन 4 से लेकर 6 तारीख तक जो है वो हैवी स्नोफॉल का फोरकास्ट जो है वो मौसम
विभाग की तरफ से दिया गया है और खासतौर पर पूरे कश्मीर, अंटायर कश्मीर रीजन के अंदर जो है वो हैवी स्नोफॉल की चेतावनी जो है वो दी गई है। साथ ही साथ में मैदानी इलाकों में जो है वो बारिश जो है वो होती रहेगी, जिससे ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। निश्चित रूप में आप ये देखिए कि अभी जम्मू की बात करें तो जम्मू में सर्दी का डबल अटैक है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी जो है वो पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कोहरे की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा हुआ है। लगातार कोहरा जो पड़ रहा है उसकी वजह से सूरज देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से गलन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ख़ासतौर पर सुबह और शाम की बात करें तो पहले तो सुबह और शाम जो है वो काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, लेकिन दिन में सूरज निकलने की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिलती थी। लेकिन अब दिन में भी सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो दिन में भी उसी तरीके की सर्दी का एहसास लोगों को करना पड़ रहा है। रोड साइड पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, वो अलाव जलाकर अपने आप को इस भीषण सर्दी से बचाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से लगातार जारी है। लेकिन मौसम जो है वो अभी और बिगड़ेगा। यहाँ से आप सोचिए कि अभी कश्मीर घाटी में करीबन 8 से 10 इंच तक जो प्लेन इलाके हैं, जो यानी कि मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी हुई है। जोजिला जैसे इलाके में करीबन 6 से 7 फुट तक बर्फबारी हुई है। वहीं जो गुरेज सेक्टर बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर 3 से 4 फीट तक जो है वो बर्फबारी हुई है। लेकिन जब अब असली मुश्किलों का दौर जो है वो सेकंड फेज की बर्फबारी इस साल में जब शुरुआत होगी, यानी कि 4 से लेकर 6 तारीख के बीच में, तब वो मुश्किलों का दौर शुरुआत होगा, क्योंकि सभी रोड कनेक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। कश्मीर का जी चलिए रुक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अखंड भी जुड़े हुए हैं। अखंड, उत्तर प्रदेश की सर्दी क्या कह रही है, क्या मिजाज? अखंड, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अखंड तक अपना सवाल दोहरा दें, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी, मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या मिजाज है सर्दी का? देखिए, अभी तो मैं राजधानी लखनऊ में इस समय खड़ा हूं और इस समय थोड़ी गुनगुनी धूप अभी निकलनी शुरू हुई है, तो राहत तो मिल रही है लखनऊ में। अभी पिछले 2-3 दिनों की जो ठंड थी उससे थोड़ी राहत आज मिलती हुई दिखाई दे रही है। कल हालांकि धूप निकली थी, लेकिन 2 बजे के बाद निकली थी और 4-4:30 बजे तक ही धूप थी, यानी 2 से ढाई घंटे के आसपास कल धूप बनी हुई थी। तो गर्माहट थोड़ी सी आई जरूर थी, लेकिन रात की ठंड जो थी वो ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आज जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से आज से लेके अगले 2-3 दिनों तक, तो उसमें रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम होने की बात कही जा रही है। और जो इसके अलावा अगर कहा जाए तो दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक तापमान बढ़ने की बात कही जा रही है। तो लखनऊ को लेके या आसपास के इलाकों को लेके तो ये कहा जा सकता है कि मौसम ठीक है, अच्छा है आने वाले वक्त के लिए। लेकिन जो 22 जिले ऐसे हैं जहां अभी भी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है और उनमें बदायूं है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले हैं, लखीमपुर खीरी है, श्रावस्ती है, बहराइच है, इस तरीके के जिले उसमें शामिल हैं। तो लखनऊ के इर्द गिर्द अवध क्षेत्र के कुछ जिले भी उसमें शामिल हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले उसमें शामिल हैं। तो कोल्ड डे का अलर्ट जरूर जारी किया गया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, पछुआ हवाएं हैं और ये पछुआ हवाओं के साथ जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है वो अगले 2 दिनों के अंदर दक्षिणी हवाएं भी कुछ चलेंगी, तो दक्षिण की तरफ से कुछ हवाएं आएंगी, तो जिनके चलते ठंड थोड़ी सी बढ़ेगी। हालांकि खुश्की रहेगी, ठंड में नमी नहीं होगी। तो ये एक अच्छी चीज बताई गई है कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं की जा रही है। लेकिन ये ठंड के से राहत मिलने की बात अगर करेंगे तो वो 2 दिन के बाद ही राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राहत मिलेगी 2 दिन बाद। और आंचल यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली एनसीआर से। आंचल, देखिए जम्मू कश्मीर वालों के लिए, जैसे रमन सैनी बता रहे थे, उनके लिए तो बर्फबारी आने वाली है, बर्फ सबको अच्छी लगती है। अखंड प्रताप शाही कह रहे हैं कि आज गुनगुनी धूप है, थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो मुसीबत है, क्योंकि ना धूप है ना बर्फ है, सिर्फ और सिर्फ कोहरा है। देखिए, कोहरा भी है और गलन भी है। और जैसा कि आज का जो तापमान है वो 8 डिग्री तक दर्ज किया गया था और अभी फिलहाल देखिए 11 डिग्री तक तापमान बना हुआ है, यानी कि आज जो है कल के मुताबिक ज्यादा ठंडे। और अगर हम सूर्यदेव की बात करें तो वो तो पूरी तरीके से नारद नजर आ रहे हैं। अभी तक धूप जो है वो दिल्ली में नहीं दिख रही है। इसके साथ ही एक कोहरे की जो चादर है वो सुबह सुबह बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से खास करके ट्रेनें प्रभावित हो रही है, फ्लाइट प्रभावित हो रही है। वही दूसरी तरफ जो रोजमर्रा में खास करके रिक्शा चालक हो गए, ऑटो चालक हो गए, उनका कहना है कि सवारियां उनके ऑटो रिक्शा में नहीं बैठ रही है, क्योंकि उसमें खुला रहता है ऑटो रिक्शा और काफी ज्यादा हवा लगती है, जिसकी वजह से देखिए उनको भी दिक्कत हो रही है। और
लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अगर हम आगामी दिनों की बात करें तो दिल्ली में आगामी दिनों में अगर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है तो दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके इसका असर होने वाला है, क्योंकि वहां से उठने वाली जो हवाएं हैं वो मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली है। और यहाँ तक कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 या 6 तारीख को एक बार फिर से बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना हो जाएगी। अगर हम एक्यूआई लेवल की बात करें तो एक्यूआई लेवल अभी देखिए 350 के करीब था, 327 जी। इस तरीके से एक्यूआई लेवल जो है जी। वो बना हुआ है दिल्ली बिल्कुल का। आंचल, अभी दिल्ली वालों को तो इस ठंड से निजात नहीं मिलेगा। मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और मुक्ता, मैं तो आपको देख पा रही हूँ, आप तो धूप का मजा ले रही हैं। मौसम ठीक है? नहीं, धूप बिल्कुल है। मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि धूप है, लेकिन आप मेरा ये मत जैकेट भी ध्यान दीजिए। यार, धूप के साथ साथ बहुत तेज हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग 10 साल का रिकॉर्ड, 10 साल के बाद जो है 2015 में इतनी ठंड पड़ी थी भोपाल में, और अब जो है इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। यहाँ का तापमान इतना कम है, तो लगातार जो है वार्निंग दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, शीतलहर की दी जा रही है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कोहरे की तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि आप सुबह के वक्त और रात के वक्त बिल्कुल जो है घर से बाहर ना निकले और ड्राइव बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोहरा बहुत तेज है, ठंड बहुत है। शीतलहर की लगातार जो है वार्निंग, जो है अलर्ट जारी कर रहा है मौसम विभाग अलग अलग इलाकों में मध्य प्रदेश के, चाहे वो चंबल ग्वालियर इलाका हो या इस तरफ का जो इंदौर के उस तरफ का पूरा इलाका है, मालवा इलाका है, सब जगह जो है शीतलहर की वार्निंग बार बार दी जा रही है। और लगातार जो है यहाँ पे धूप, कल से मैं देख रही हूँ कि धूप तो जरूर निकल रही है, लेकिन उसके साथ इतनी वो जो है ठंडी हवा है ठंडी कि आप हवा है, धूप का बिल्कुल बहुत ज्यादा आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।